तो हम अपने पिछले अवधि में हम और हमारा पर्यावरण नामक पाठ को पढ़ रहे थे, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए पेज नंबर 86। संगीत कानों को अच्छा लगता है। संगीत जो है वह कानों को अच्छा लगता है। सभी को संगीत अच्छा लगता ही है सुनने के लिए। तो शोर सिरदर्द का कारण बनता है। तो शोर क्या होता है? सिरदर्द के लिए कारण बन जाता है। शोर शराबे से ध्वनि प्रदूषण जन्मता है। इसी शोर शराब से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण है वह जन्म लेता है। हमारे कान एक सीमा तक ही ऊंची और तेज आवाज सुन सकते हैं। हमारे जो कान है, जो ईयर है, वह क्या है? एक सीमित अवधि तक ही, ऊंचाई तक ही वो क्या कर सकते हैं? हमारे कान आवाज को सुन सकते हैं। अधिक ऊंची ध्वनि अथवा धमाके से कान के पर्दों के फटने की संभावना रहती है। अधिक ऊंची ध्वनि या फिर धमाके से क्या होता है? हमारे कान के जो पर्दे होते हैं उनके फटने की संभावना भी होती है। निरंतर शोर में रहने वाले ऊंची आवाज में बोलने के आदी होते हैं। जो निरंतर शोर में रहते हैं वह क्या होते हैं? ऊंची आवाज में बोलने के लिए वो क्या होते हैं? उनके आदी हो जाते हैं, जो कालांतर में बहरे तक हो जाते हैं। अंत में क्या हो जाते हैं? वह बहरे हो जाते हैं। ये सब तो हम लोगों ने अपने पिछले अवधि में पढ़ा है, फिर भी और एक बार देखेंगे। शोर से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। शोर से हमारे मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस भी बनता है। मनुष्य की विचार शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की जो विचार शक्ति होती है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उसकी स्मरण शक्ति भी नष्ट हो सकती है, उसकी याददाश्त भी नष्ट हो सकती है। ऊंची आवाज से बोलते, ऊंची आवाज में बजते लाउड स्पीकर, हवाई जहाज की गर्जना और मशीनों की गड़गड़ाहट, मोटर गाड़ियों तथा अन्य वाहनों का शोर, ऊंची आवाज में हॉर्न बजाना, भीड़ भाड़ की चिल्लापो आदि ध्वनि प्रदूषण के ही एक सामान्य कारण है। ये सभी क्या है? ध्वनि प्रदूषण के ही एक कारण है। देखिए, शोर बहुत हानिकारक होता है, तभी तो अस्पतालों के पास लिखा रहता है, अस्पतालों के सामने लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? यहाँ हॉर्न बजाना मना है। हॉर्न बजाना क्या है? यहाँ पे मना है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण रोकने में हम सभी को सहयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को हमें रोकना चाहिए। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रदूषण बढ़ाने में केवल कल कारखानों या वन विनाशकों का ही साथ है। जो प्रदूषण होता है उसके लिए सिर्फ कारखाने और वन विनाशक ही कारण नहीं है। हमें यह समझना चाहिए। हम भी अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के सामान्य नियमों का पालन न करने से, हम लोग क्या करते हैं? हमारे घर के आसपास स्वच्छता को न बरतने से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के सामान्य नियमों का पालन न करने से ही क्या होता है? जाने अनजाने प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हो जाता है, सहायक बनते हैं। हम भी क्या हो जाते हैं? ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक बन जाते हैं। स्थान स्थान पर थूकना, कूड़ा कचरा फेंकना, नालियों में रुकावट पैदा करना। देखिए, जगह जगह पे कूड़े को फेंकना, नालियों में क्या रखना, जगह जगह पे नालियों का पानी वहीं पे बंद हो जाना, ये सब क्या है? पैदा करना। जैसे अनेक कार्य पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ाते हैं। इस तरह के सभी कार्य क्या हो जाते हैं? पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ाते हैं। कूड़ा कचरा बिखरने से बचाकर, क्या करना है? कूड़ा कचरा उसको यहाँ वहां फेंकने से बचाकर, शोरगुल पैदा करने वाले यंत्रों के प्रयोग में सावधानी बरतकर, जो जोर जोर से शोर करते हैं वैसे यंत्रों में हम क्या करें? सावधानियां बरतकर हम भी पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हम लोग भी इस पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण प्रदूषण की इस क्रमिक वृद्धि को रोकने का प्रयत्न किया होगा। हमारे जो पूर्वज थे वो इन सब की जो प्रदूषण है यह उसको रोकने में अपने काम किए होंगे, प्रयत्न किए होंगे।
किंतु आज पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल रूप धारण कर चुका है। लेकिन आजकल क्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण है एक बहुत ही विकराल, बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया है। यदि हम समय पर चेत जाते, अगर हम समय पर जाग जाते, तो सावधानी से सक्रिय प्रयास करते, हम अगर सावधानी से अपने हिस्से के प्रयासन करते, तो आज यह समस्या इतना विकट रूप धारण न कर पाती है। जो समस्या हुई है पर्यावरण की समस्या, यह इतनी बड़ी विकट बड़ी एक रूप धारण न कर पाती। आज भी यदि हम न जागे तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। अगर आज भी हम न जाकर पर्यावरण को बचाने में न कोशिश किए तो यह क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन रूप ले सकता है, इसमें विलम्ब हो जाएगा। ठीक है, इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को देखिए। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो वातावरण जिसमें पेड़ पौधे हवा आदि है, सभी क्या है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर, प्रभावित करना यानी कि असर डालना, इफेक्ट, अनुकूल यानी कि सहायक, फेवरेबल हित, लाभ या भलाई, वेलफेयर। नेक्स्ट क्या है, श्रृंखलाएं, कतारें, लाइन्स, निर्भीक यानी कि निडर, फियरलेस, अनायास बिना प्रयास के, अनप्लस आयास, स्पॉन्टेनियसली। नेक्स्ट संभवतः यानी कि शायद, परहैप्स। नेक्स्ट वनस्पतियां, पेड़ पौधे, ट्रीज एंड प्लांट्स। नेक्स्ट है सुसज्जित, अच्छी तरह सजी हुई, वेल डेकोरेटेड। नेक्स्ट चित्ताकर्षक यानी कि मन को लुभाने वाली, चित्त प्लस आकर्षक, अट्रैक्टिव। जीवनदायिनी यानी कि जीवन देने वाली, लाइफ गिविंग। नेक्स्ट जीवन, जीवनाधार कि जीवन का आधार, जीवन प्लस आधार, लाइवलीहुड। नेक्स्ट दृश्यावली, दृश्यावली यानी कि नजारा यानी कि सीनरी। ठीक है, जीवन उपयोगी यानी कि जीवन के लिए उपयोगी, जीवन प्लस उपयोगी यानी कि यूजफुल फॉर लाइफ। नेक्स्ट अनियमित यानी कि बेनियम यानी कि जिसका नियम न हो, इंग्लिश में इरेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट है दूषित यानी कि गंदा, इम्प्योर है डर्टी। नेक्स्ट है संतुलित, जिसमें संतुलन न हो, न कम न ज्यादा, बैलेंस्ड। रोगाणु यानी कि बीमारियों के सूक्ष्म कीटाणु, रोग प्लस अणु, रोगाणु यानी कि बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्रोत कि धारा, जरिया, स्रोत है सोर्स, इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट जनधन, जनधन यानी कि जान माल, लाइफ एंड गुड्स। नेक्स्ट आदि यानी कि अभ्यस्त, हैबिचुअल। नेक्स्ट कालांतर, कुछ समय बाद, काल प्लस अंतर, कालांतर यानी आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट स्मरण शक्ति यानी कि याद रखने की शक्ति, या याददाश्त, याददाश्त भी कहते हैं यानी कि मेमोरी, रिकलेक्शन। नेक्स्ट हानिकारक, नुकसान करने वाला, हार्मफुल। नेक्स्ट वन विनाशक यानी कि जंगलों को नष्ट करने वाला, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयर। आगे है स्वच्छता यानी कि साफ सफाई, क्लीनलीनेस। नेक्स्ट संरक्षण, अच्छी तरह से रक्षा करना, प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्रमिक यानी क्रम से होने वाला, सिक्वेंशियल ऑर्डर। नेक्स्ट विकराल यानी कि भयंकर, फेयर्स। यह सक्रिय प्रयास यानी कि क्रियात्मक प्रयत्न करना, एक्टिव एफर्ट्स। नेक्स्ट है विकट यानी कि भयंकर, फियर्स। लास्ट वन है विलंब, विलंब यानी कि देर, लेट। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। अपने कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।